अभी इतना बवंडर होने के बाद आध्यात्मिक विद्यालय ज्यों का त्यों चल रहा है ना, तो लोगों को थोड़ा विश्वास भी बैठ रहा है कि जरूर कुछ तो है। ज्ञान के आधार पर विश्वास नहीं बैठ पाता, प्रैक्टिकल देखेंगे तब तब विश्वास बैठेगा। प्रैक्टिकल इतना ही देख लो है, 50-52 साल से ब्रह्मा कुमारियां इतना पीछे पड़ी हुई हैं बाबा के, कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। कितना कोशिश करती हैं किडनैप कर करके इसको खेल खलास कर दे, कुछ नहीं चला। तो को झूठे केस करके अरेस्ट कराने के चक्कर चला दिया कि अरेस्ट हो जाएंगी तब तो गवर्नमेंट तो पकड़ के जेल में डालेगी। एक बार टाइगर को लगा दिया पीछे, अब की बार डबल टाइगर को लगा देंगे, कहीं न कहीं तो हाथ आ जाएगा। लड्डू है। लक्ष्मी माँ ने 76 में जरूर पहचाना होगा। है? बाबा को जरूर पहचाना होगा ना। अभी तो इंचार्ज की खिलाफत में रह करके वो मुर्गियां चुरा 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 के देती रही। हाँ जी। और तो सर्रा बहन तो बड़ी गपचैया है, मोटी ताजी। उसकी तो लाल लाल आंखें कोई देख करके डर जाए। पक्का सन्यासी है। 7 बहनें सरेंडर हुई थी। है? 7 बहनें माना, छोटी माँ की क्या? ना, सर्रा बहन, वो 7 बहनें थी, अच्छा। 7 सरेंडर हुई। अच्छा। है? 76 में पहचाने होंगे तभी तो वरु शंभू, न तो रहु कुवारी। शूटिंग पीरियड में भी तो होना चाहिए ना। 76 में दिल्ली आ गई थी ना कौन? बाबा, अच्छा। अहमदाबाद छोड़ के। अहमदाबाद छोड़ के माना, सेंटर से बाहर निकालने के बाद। सेंटर से तो बाहर उन्होंने 74-75 में ही निकाल दिया। सेंटर से बाबा को निकालने के बाद छोटी माँ उधर ही थे क्या? उनको ट्रांसफर कर दिया फटाक से बम्बई। अच्छा। 74-75 में ही छोटी माँ को भेज दिया था क्या? नारायणपुरा सेंटर, दूसरा सेंटर खुला पालड़ी के बाद, पालड़ी के सहयोग से तो नारायणपुरा सेंटर की इंचार्ज बनाई गई। तो वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल से नजदीक पड़ता था, तो फिर पालड़ी जाना बंद कर दिया, वहीं जाके क्लास करने लगे। नारायणपुरा चौराहे पे सेंटर था। और ब्रह्मा कुमारियों में दृष्टि लेने का रिवाज था उस समय, तो हम भी दृष्टि लेते थे। छोटी माँ से। दृष्टि लेते लेते बुद्धि उधर ही जाने लगी लगातार। फिर मुरली में आया। हाँ। बुद्धि का लगाव जहां लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। वही मुरली पढ़ने के बाद, सुनाने के बाद उन्होंने मुरली लेके उसका महावाक्य लिख के और तारीख और पेज नंबर डाल के उनको दिखा दिया कि देखो ये लिखा है। इसलिए हम तो इस सेंटर को छोड़ के पालड़ी चले गए। नारायणपुरा और पालड़ी कितनी दूरी पर है? 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। और हम चले गए तो वो शिकायत कुमारका दादी के पास पहुंची होगी। उससे पहले कुमारका दादी ने माउंट आबू से निकाल दिया था। क्या?
बाबा को माउंट आबू से निकाल दिया था। हाँ, अब कुमार का दादी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो उन्होंने फटाक से ट्रांसफर कर दिया। आ, बम्बई के सेंटर में, जहाँ चंद्रिका बहन इंचार्ज थी, उनकी छोटी बहन चंद्रिका बहन को नारायणपुरा भेज दिया। अच्छा। बम्बई में कोई अफ्रीका के रामजी भाई आए, वो उनको प्रदर्शनी समझाई होगी, वो फिदा हो गया। रामजी भाई करोड़पति आदमी था, ले गया सेंटर खोलने के बहाने, अफ्रीका में सेंटर खोल दिया। लुसाका, कुमार का दादी तो जो कोई मांगता था कन्याओं को, उनको भी दे देती थी। तो इसको तो खार खा गई कुमार का वेदांती से, तो भेज दिया हबसियों के देश में। कुमार का ने समझा होगा हबसियों के देश में भेजेंगे तो इसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी, पवित्रता को कोई न कोई भंग कर देगा। इस हिसाब से उन्होंने फटाक से भेज दिया। फिर बाद में छोटी माँ बाबा से कनेक्शन करने की कभी कोशिश नहीं किए क्या? उस संक्षत नहीं, 73 में दिसंबर में कि जाने जनवरी में दिल्ली में मेला हुआ पहला। उस मेले में थोड़ा देखने को मिला था बस, और दरवाजे से बाहर निकल रही थी, हम उस घर को छोड़ करके कोई सामान लेके बाहर जाने वाले थे, तब देख लिया तो बस, उसके बाद तो हमने देखा नहीं। बात करने की कोशिश नहीं किए क्या? हम क्यों बात करेंगे, बाबा ने तो मना किया, मूवी नहीं देखना। नहीं, छोटी माँ है छोटी माँ छोटी माई के लिए तो बोला, और किसके लिए बोला है? छोटी माँ बाबा से बात करने की कोशिश नहीं किए क्या? कन्या माताओं में तो वैसे भी है, लज्जा होती है। हाँ जी। पुरुष होते हैं निर्लज्ज। है हाँ जी। पुरुष होते हैं निर्लज्ज माने दुर्योधन दुशासन। हम तो बचपन में भी चरित्र में अच्छे माने जाते थे, इसलिए हाई स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की कंपिल के इंचार्ज दरोगा की लड़की को पढ़ाने जाते थे। हम 18 साल के, वो 15 साल की हो। जिस व्यक्ति ने वहां पहुंचाया ट्यूशन करने के लिए, वो मोहल्ले के एक चौबे जी थे, जगदीश चौबे, और उनकी बड़े बड़े ऑफिसरों से उनकी दोस्ती रहती थी, अंग्रेजी फटाफट बोलते थे। तो कंपिल के इंचार्ज दरोगा को भी उन्होंने पटा लिया और हमको सजेस्ट कर दिया कि ये लड़का गरीब ब्राह्मण लड़का है, अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है। उस समय हम 8 आने महीने की ट्यूशन करते थे, मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा कर लेते थे और उनके माँ बाप 8 आने महीने देते थे। 5 लड़कों को इकट्ठा किया, 2.5 रुपया, वो आधी फीस माफ थी, वो निकल आती थी। पिताजी की नौकरी छूट गई,
उनके पास पैसा ही नहीं था पढ़ाने के लिए। जगदीश चौबे को पता लग गया कि 8 आने महीने में हम ट्यूशन कर रहा है, तो उन्होंने दरोगा जी को बताया होगा, ब्राह्मण लड़का है, गरीब है, सचरित्र है। वीरेंद्र सिंह पचौरी नाम था दरोगा जी का। उन्होंने अपनी 14-15 साल की लड़की को पढ़ाने के लिए रख लिया। हम 18 साल की, वो 14-15 साल की। तो वो प्रधानात्मा लगाव नहीं लगेगा, लेकिन किया कुछ नहीं। वो छेड़छाड़ नहीं की, पढ़ाई पढ़ाते रहे। उसके उनके ट्रांसफर होने के बाद सगीर अहमद सिद्दीकी इंचार्ज बन के आए। उन्होंने भी अपनी लड़की को ट्यूशन के रूप में दे दिया, उनकी लड़की को पढ़ाते रहे। वो भी खुश हो गई। वो लड़की अभी इलाहाबाद में कोई बहुत बड़ा वकील है मुसलमान, उसके साथ शादी हो गई। बुढ़ा हो गया होगा अभी तो। और सगीर अहमद सिद्दीकी का ट्रांसफर जब हुआ तो हम हाई स्कूल पास कर चुके थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारी वो वाइफ है, वो इंटर कॉलेज की मैनेजर है, तुम अगर चाहो तो तुमको वहां आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहो तो इंटरमीडिएट करा देंगे पास, 2 साल घर में रहना। तो हमको क्या चाहिए था, फीस के लिए तो पैसे ही नहीं थे जो कायमगंज इंटर कॉलेज में दाखिल हो जाते। चले गए। पिताजी ने मना किया तो भी चले गए। पिताजी तो पक्के ब्राह्मण थे, वो क्यों मुसलमानों के घर में रखेंगे। 2 साल वहां इंटरमीडिएट की पढ़ाई रहमानिया इंटर कॉलेज में पढ़ के वापस आ गई कंपेल।